नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपके सामने फिर एक बार आया हूँ और आज मैं सिर्फ आया ही नहीं हूँ, आज तो मैं एक पावन अवसर पर आया हूँ। ये पावन अवसर कुछ और नहीं है, हमारा अपना स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस जिसको हम सब इंडिपेंडेंस डे या 15 अगस्त के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर लोग तो इसे सिर्फ तारीख समझते हैं, लेकिन असल में ये तो हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता दिवस यानी हमारी आज़ादी का दिन। आज 15 अगस्त 2021 से ठीक 75 साल पहले हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। यानी हम आज़ाद हुए थे और हम पर किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक या किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। हम भारत बन चुके थे, ब्रिटिश इंडिया नहीं, इंडिया बन चुके थे। तो उन सब के बावजूद आज 75 सालों के बाद भी एक ऐसा श्राप लगा हुआ है, या एक क्या ऐसे कई श्राप लगे हुए हैं जो हम लोगों ने अंग्रेज़ों से लिए हैं और शायद वो हम लोग को देश में आगे बढ़ने देने में बहुत ज़्यादा ही अड़चन डाल रहे हैं। तो वो क्या श्राप हैं या क्या वजह है, उन सबको तो मुद्दे पर बात करेंगे ही, लेकिन एक विषय मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसके कारण हमारे देश में ही पैदा हुए बड़े-बड़े लोग दूसरे देश में जाना चाहते हैं। हमारे देश में रहने से अच्छा उनको विदेशों में रहना अच्छा लगता है या विदेशों की संस्कृति पसंद है। ये सवाल तो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। खैर, इन सब बातों को छोड़ते रहें और आगे बढ़ते हैं। तो मेरा आज का मुद्दा यही है कि आखिर वो क्या विषय हैं जिनकी वजह से हम सब एक देश में भी रहकर दूसरे देश की तरफ भागते हैं या पढ़ लिख कर अपने देश की बजाय दूसरे देश के लिए काम करना चाहते हैं। तो आज मैं ऐसे कुल 7 मुद्दे लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा पैसा। पैसा भारत देश में बेरोजगारी और पैसे की कमी से हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि भारत देश कभी किसी से गरीब नहीं रहा है। लेकिन जब गरीब रहा है या गरीब नहीं भी रहा है, फिर भी आज अगर हम लोग बात करें किसी भी एक बच्चे से, या मैं अगर खुद की भी बात करूं, तो पहले मेरा ही भी यही सोचना था कि पढ़ूंगा लिखूंगा विदेश चला जाऊंगा, वहाँ कमाऊंगा, वहाँ तो पैसा अच्छा है, सुख सुविधा है। सुख सुविधा सिर्फ पैसा ही नहीं होता, सुख सुविधा बहुत सी चीज़ों से होता है। तो अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं, दूसरे विषय पर बात करते हैं, वो है पुलिंग मेंटालिटी या खींचने वाली आदत। खींचने वाली आदत का अर्थ है कि जैसा हम सब जानते हैं कि अगर यहाँ पर एक व्यक्ति कोई अच्छा काम करना चाहे या कोई भी काम करना चाहे, तो लोग उसे खींचते ज़रूर हैं, अपनी सोच उस पर थोपते हैं। अब जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, तो मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे पता है कि वो मेरा भला ही चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों की आदत है कि बिना पूछे अपना सुझाव देना। कोई बात नहीं, हम वो हमारे अपने हैं, उन्होंने हमको अपना समझकर सुझाव दिया है, तो हम उनकी बात को रखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, और फिर अगर सही लगा तो मानेंगे भी, और इसके लिए उनका कभी भी निरादर नहीं करेंगे। तीसरी चीज़, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, यानी फैमिली की तरफ से मिलने वाले सपोर्ट की कमी। वैसे तो ऐसा बहुत सी जगह है भी और नहीं भी है, क्योंकि बहुत सी फैमिलियाँ ऐसी भी हैं, जैसे कि मैं अपनी खुद की फैमिली की बात कर रहा हूँ, अपने खुद के परिवार की बात कर रहा हूँ, कि अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो चाहे मेरे माँ बाप हो, मेरे परिवार वाले हों या मेरे रिश्तेदार हों, सब ने मुझे सराहा है और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब कारणों से जो कुछ लोग नहीं दे पाते हैं, इन सब कारणों से लोग विदेश भी जाना चाहते हैं। तो अब हम लोग को ये सोचना है कि अगर हम लोग किसी की बच्चे की परवरिश करें, तो उसको इतनी अच्छे से परवरिश करें कि उसे दूसरे देश या जिसे हम लोग कह सकते हैं कि अपनों से दूर भागने की इच्छा ही ना हो। चौथी चीज़ है एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा प्रणाली। एजुकेशन सिस्टम, इससे तो भाई दुनिया परेशान है, दुनिया क्या, भारत का हर एक बच्चा परेशान है। यहाँ पर आपको एक तरह का टेस्ट दे दिया जाएगा, उसी से आपकी पढ़ने की क्षमता, समझने की क्षमता, आपकी इच्छा शक्ति, सब उसी से आपका निर्णय ले लिया जाएगा, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मार्क्स आपका फ्यूचर डिसाइड कर देंगे। एक पेड़ है, उस पर सबसे अच्छे से एक बंदर चढ़ सकता है, लेकिन एक रेस लगाई जाती है जिसमें बंदर, हाथी, कुत्ता, मछली, यानी कई जानवर वहाँ पर ले लिए जाते हैं जिनकी अलग अलग क्षमताएं हैं, लेकिन उनको एक ही तरह से टेस्ट दे दिया जाता है। यानी अगर हम लोग बात करें तो बंदर सब की शक्ति अगर पेड़ पर चढ़ना है तो उसे तो अच्छा मान लिया गया, लेकिन मछली जिसकी शक्ति तैरना है, उसे तो कुछ माना ही नहीं गया, उसे तो जीवन में
उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उन तानों का सामना करना पड़ेगा जो शायद जिसकी वो हकदार भी नहीं है, क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है वह उससे कराया जा रहा है। जो पाँचवीं चीज़ है वुमेन सेफ्टी या एंड गड्डा पॉलिटिक्स। वुमेन सेफ्टी यानी कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार, या जो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत स्पष्ट भाषा में बोलूँ तो जो भी है बलात्कार, एसिड अटैक्स और कई भी भ्रूण हत्याएँ, ये सब चीज़ें हैं, ये सब भारत को बहुत पीछे कर रही हैं। सबसे ज़्यादा तो वुमेन सेफ्टी के बारे में बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा अहम मुद्दा उठता है वो है रेप का। अगर एक महिला, एक लड़की अगर रात में 8 बजे के बाहर घर से निकले, चाहे वो कोई भी शहर हो, चाहे दिल्ली हो, बम्बई हो, कलकत्ता हो या फिर कानपुर ही क्यों ना हो, उसे अपना ध्यान रखना पड़ता है। वह फ्री माइंडेड होकर नहीं जा सकती है। ये कहीं ना कहीं हमको पीछे कर रहा है। और इससे बड़ी बात इन सब के बाद होने वाली डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति, कि अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक व्यक्ति को किसी भी तरह गिरा देना, किसी भी तरह से पेश कर देना, मतलब जैसा वो चाहे वैसा दिखा देना। चौथी चीज़ है, माफ़ कीजिए, छठी चीज़ है वो है फ्रीडम बट नॉट फ्री। यानी कि जीवन हमारा, इच्छा हमारी, करने की लागत हमारी, लेकिन मन दूसरे का। कि 4 लोग क्या सोचेंगे, अरे उसने देख लिया तो क्या होगा, अरे कहीं वो किसी से बता तो नहीं देगा। ये सोच कहीं ना कहीं आदमी को बढ़ने से रोकती है कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं और हमारे परिवार उसके खिलाफ है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उसके परिवार खिलाफ है, तो अगर कोई व्यक्ति करना चाहे और उसके किसी जानने वाले ने देख लिया तो हम लोग को यही लगता है कहीं ये हमारे घर में ना बता दे, कहीं हमारा ये काम करना ना रुक जाए। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये लोगों को, कहीं ना कहीं क्या, ये बहुत ज़्यादा लोगों को पीछे कर रहा है। इसके बाद एक ऐसा मुद्दा भी है जो शायद जिससे हर कोई परेशान है, हर सरकार उसको ख़त्म करने का वादा करती है लेकिन फिर भी नहीं कर पाती है। वो कुछ और नहीं है, वो है करप्शन। करप्शन यानी भ्रष्टाचार। अगर आज हम लोग को सरकारी दफ्तर में कोई एक काम करवाना हो तो करवा नहीं सकते बिना पैसे के, लेकिन क्या करें भाई, ये तो सिस्टम है, ये कह के हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन आवाज़ हमको और आपको ही उठानी पड़ेगी। अब मैं एक आखिरी बात, कंक्लूज़न, या जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो हम लोग ने आज समझा, सीखा, या जो भी मैंने बताया उससे हम लोग क्या सीख लेते हैं। कंक्लूज़न से हम लोग ये मान सकते हैं कि कोई भी जो देश है वो कहीं पे भी परफेक्ट नहीं होता। अगर भारत में कुछ कमियां हैं तो भारत में उससे 10 गुनी ज़्यादा अच्छाइयाँ भी हैं। और अगर किसी दूसरे देश में कोई अच्छाई भी है तो उसमें भी कमियां हैं। कोई भी देश बिना कमी के रह ही नहीं सकता, क्योंकि कमी और अच्छाइयाँ हम सब उसके नागरिकों से आती हैं और कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। तो इन सब के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मुझे आशा है कि आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। धन्यवाद।